नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ्रांश और आज हम बात करेंगे उपचुनाव के बारे में। जब से कल 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आते हैं, उसके साथ ही महाराष्ट्र में कैसे महायुति की सरकार दोबारा बनती है, महाराष्ट्र में कैसे महाविकास आघाड़ी फेल हो जाती है, यानी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरदचंद्र पवार, ये तीनों पार्टियां कैसे पीछे रह जाती हैं और बहुत पीछे रह जाती हैं, और झारखंड में कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है और वहाँ बीजेपी जीत नहीं पाती है। बीजेपी ने जो इमिग्रेशन का मुद्दा उठाया था वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और कैसे महाराष्ट्र के अंदर जो लाडली बहन योजना की जो उनकी स्कीम थी, जिसको लेकर वो चुनाव में आए थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सफल होती हुई हमें मध्य प्रदेश की तरह ही दोबारा दिखती है। उस पर तो चर्चा तमाम प्रकार से चल रही है, लेकिन हम उपचुनाव के बारे में बात करेंगे। उपचुनाव 13 राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें 13 राज्यों की 46 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए और 2 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए। पहले हम बात करते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में कि लोकसभा की सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें क्या हुआ। तो जो 2 लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक वायनाड सीट जो केरला के अंदर आती है, तो केरला की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा 4,10,000 वोट से जीत गई है। इतना मार्जिन उनको मिला है, इतने बड़े मार्जिन से प्रियंका गांधी जीती हैं। वहीं अगर नांदेड़ की सीट की बात करी जाए, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, उसमें कांग्रेस वो सीट फिर से हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन उसका मार्जिन बहुत घट गया है। नांदेड़ की सीट मात्र जो सी आर वसंत राव जो कांग्रेस के वहाँ प्रत्याशी थे, वो मात्र 1457 वोट से नांदेड़ की सीट जीते हैं। जबकि नांदेड़ जो लोकसभा सीट है, उसके अंदर जो 6 विधानसभा आती हैं, वो 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस लड़ी थी और 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस हार गई। अब एक ये लोकसभा सीट कांग्रेस हालांकि दोनों लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही है। अब हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो 46 विधानसभा के सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 26 विधानसभा की सीट एनडीए जीती है। एनडीए 26 विधानसभा की सीट जीती है। एनडीए को 9 विधानसभा सीटों का फायदा हुआ है, और यानी पहले 17 थी और अब 26 यानी 9 विधानसभा सीट ज़्यादा जीती हैं दूसरी पार्टियों से एनडीए ने छीनी है। और कांग्रेस ने 6 सीट गंवाई हैं। कांग्रेस 7 विधानसभा सीट जीती है और 6 सीट कांग्रेस ने गंवाई है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की एक सीट जिस पर एक मंत्री भी हार गए। मध्य प्रदेश की जो विजयपुर सीट है, उसमें जो वन मंत्री, जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री जिनका नाम रामविलास रावत है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए। हालांकि जो रामविलास रावत हैं, वो भी लोकसभा चुनाव के पहले तक कांग्रेस में ही थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फिर से अपनी ताकत दिखाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 7 सीट यानी 9 सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं। 9 में से 7 सीट बीजेपी जीत गई है। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 6 की 6 सीट यानी सारी की सारी 6 सीट जीत जाती है। केरला के अंदर कांग्रेस 3 की 3 सीट पूरी जीत जाती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 3 सीट छीन लेती है। पंजाब के अंदर 4 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 3 सीट जीत जाती है और 1 सीट उसको गंवानी पड़ती है, जबकि 3 सीटों कांग्रेस से छीन लेती है, कांग्रेस से जीत जाती है। बिहार के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बिहार के अंदर एनडीए ने सारी की सारी सीट यानी 4 की 4 सीट बिहार के अंदर एनडीए ने जीत ली है, जिसमें जो इमामगंज की सीट है वो एनडीए ने बचाई है, जबकि 3 सीट जो और जीती हैं वो इंडिया गठबंधन से छीनी है, यानी कांग्रेस आरजेडी से छीनी है। और अगर हम कर्नाटका की एक जो सीट है, जिसका नाम है चन्नापटना, तो चन्नापटना की सीट जो कर्नाटका के अंदर है, उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी निखिल कुमार स्वामी खड़े थे, वो हार गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से। मैंने अभी बताया था कि कांग्रेस वहाँ पर 3 की 3 उपचुनाव जीत गई है। 3 की 3 उपचुनाव की विधानसभा सीट कर्नाटका के अंदर कांग्रेस जीत गई है। और जो वहाँ पर चन्नापटना की सीट है, उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी निखिल कुमार स्वामी कांग्रेस के प्रत्याशी से हार जाते हैं। अब निखिल कुमार स्वामी कौन है? ये बीजेपी की नहीं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। ये कौन है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी हैं, उनके बेटे हैं, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर अपने देश के एचडी देवेगौड़ा के ये पोते हैं। और जो प्रज्वल रेवन्ना, जो जिनके ऊपर अभी जो केस हुए थे लोकसभा चुनाव के समय में, प्रज्वल रेवन्ना के भाई हैं।
तो और एचडी देवगौड़ा के ये पोते हैं, एचडी कुमारस्वामी के बेटे हैं, तो निखिल कुमारस्वामी वो सीट हार जाते हैं। तो कर्नाटका में कुल मिलाकर कांग्रेस 3 की 3 सीट जीत गई, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। और राजस्थान की बात करेंगे तो बीजेपी 5 सीट जीत गई है और कांग्रेस 1 सीट जीती है, और बीएपी एक सीट जीती है, कांग्रेस 1 सीट जीती है, और जो बीजेपी है राजस्थान के अंदर वो 5 सीट जीतने में कामयाब रही है। अब बीजेपी की राजस्थान के अंदर 119 सीट हो चुकी है। अब बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार के अंदर बीजेपी 2 सीट जीत गई है, यानी 4 की 4 सीट वहाँ पर बिहार के अंदर एनडीए जीती है, लेकिन बीजेपी उसमें 2 सीट जीती है, जेडीयू 1 सीट जीती है, और हम पार्टी यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ये 1 सीट जीती है। और इसके साथ साथ असम की अगर बात करेंगे तो असम में बीजेपी 3 सीट जीती है और यूपीपीएल 1 सीट जीती है, कांग्रेस 1 सीट जीती है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो टीएमसी 6 की 6 सीट जीतने में कामयाब रही है, उसने 1 सीट बीजेपी से भी छीन ली है, जिसको हम जो मदारी घाट सीट थी उसको बीजेपी से उसने जीत लिया है और 5 सीट अपनी बचाई हैं। तो तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर 6 की 6 सीट जीत ली हैं। केरला के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो माकपा है वो 1 सीट जीतने में कामयाब रही है और कांग्रेस 1 सीट जीतने में कामयाब रही है केरला के अंदर, यानी दोनों सीट इंडिया गठबंधन के पास आई केरला के अंदर। पंजाब की मैंने बताया कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी 3 सीट जीत गई है और कांग्रेस 1 सीट जीत गई है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियाँ 1-1 सीट जीतने में वहाँ पर कामयाब हुई हैं मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है वो 7 सीट जीती है और समाजवादी पार्टी है वो 2 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीत पाई है। अब छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है और वो सीट बीजेपी जीत गई है। गुजरात में भी 1 सीट पर उपचुनाव हुआ है और वो सीट बीजेपी जीत गई है। उत्तराखंड में भी 1 ही सीट पर, केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव हुआ है और वह भी बीजेपी ही जीत गई है। और मेघालय की 1 सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें एनपीपी जीत गई है। और सिक्किम के अंदर 2 सीट पर उपचुनाव होने थे जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार को निर्विरोध वहाँ पर सिक्किम के अंदर दोनों सीटों पर चुन लिया गया, तो वहाँ पर उपचुनाव नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो कुंदरकी सीट है उस पर उत्तर प्रदेश की कुंदरकी सीट पर जिस पर 60% मुस्लिम वोटर माने जाते हैं और उसको 32 साल के बाद बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, वो भी 1,63,000 वोट के अंतर से उत्तर प्रदेश की कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने 32 साल के बाद जीत ली है। वहाँ पर जो बीजेपी के रामवीर सिंह हैं वो जीत जाते हैं और वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो मोहम्मद रिजवान हैं वो हार जाते हैं। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जो सीटें जीती हैं उसमें मैंने बताया कि कुंदरकी जीत गई है। उसके साथ बीजेपी और आरएलडी ने मिलकर गाजियाबाद जीती है और इसके साथ साथ मीरापुर जीती है और उसके साथ साथ ये खैर की सीट जीती है, कुंदरकी जीती है अभी मैंने बताया। इसके साथ साथ कटहरी मझवा सीट भी बीजेपी ने जीत ली है और फूलपुर सीट भी बीजेपी ने जीत ली है। पर समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर जो करौल की सीट है और सीसामाऊ की सीट है एक समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 सीट और गंवा दी हैं और बीजेपी वहाँ पर 4 सीटों को बीजेपी को जो वहाँ 4 सीटों का फायदा हुआ है। और इसके साथ साथ ही बीजेपी की राजस्थान के अंदर 119 सीट हो गई है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है उसके पास एकमात्र सीट थी और वो पार्टी गंवा चुकी है। अब प्रशांत किशोर की बात करेंगे तो प्रशांत किशोर ने 4 की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे बिहार के अंदर और उनका कोई प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा है। हालांकि 2 सीटों पर वो नंबर 3 की पार्टी के रूप में जरूर सामने आए हैं। तो ऐसे ही और खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।